नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं और यहां से आपको बता दें कि ये जो एनसीएफ 2005 है, यहां से ज़्यादा प्रश्न जो लेवल होता है घुमा घुमा के यहीं से प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इस एनसीएफ को विशेष रूप से समझने का प्रयास करिएगा कि यह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 3 पेज में आप लोगों के सामने लाया गया है और बेहद ही महत्वपूर्ण था। इसी वजह से हम आप लोगों के सामने इसको लाए हैं। तो चलिए हम 2005 जो एनसीएफ था हमारा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें जो एनसीएफ लगभग अभी तक 4 बार लाया गया था। पहला बार जो था 1975 में लाया गया था, दूसरी बार 1988 में और तीसरी बार 2000 में और चौथी बार 2005 में लाया गया था। और जो 2005 का जो प्रारूप था उसका कुछ छोटा सा हिस्सा हम आप लोगों के सामने रखते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है कहाँ से इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूम कर वह प्रश्न पूछता है। तो पहले हमको इसको समझ लेना चाहिए कि 2005 का जो एनसीएफ आया था उसका मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, हम देखते हैं जो पहला जो हमारा हम समझने का प्रयास किया। जो पहला है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए जो एनसीएफ 2005 का जो आया था और वह कहता है कि जो स्कूली हमारी शिक्षा है, हमारी शिक्षा प्रणाली है, वह पाठ्य पुस्तक के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब उसमें सुधार किया जाए, अब वह बाल केंद्रित होना चाहिए। किसका केंद्रित होना? बाल केंद्रित होना चाहिए। आपको यह भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न डाल के पूछ सकता है, जैसे कि अध्यापक केंद्रित हो सकता है कि नहीं। आप लोग कहेंगे नहीं, कोई भी केंद्रित मान ले, अगर उसमें बालक केंद्रीय आता है तो आप उसको प्राथमिकता दीजिएगा। तो यानी कि 2005 एनसीएफ आया था वह कहता है स्कूली शिक्षा जो हमारी है वह पाठ्य पुस्तक के आधार पर ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, जिससे जो बालकों की जो पढ़ने की रुचि है उनकी बेहतर हो सके और उनके शिक्षा के उसके जो सामाजिक स्तर का जो बोध का ज्ञान होता है उसमें सुधार किया जा सके। इसीलिए वह बाल केंद्रित को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? तो आप बताएंगे बाल केंद्रित पे। चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं अगला जो विशेष तत्व है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कहता है कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद जो है संविधान के 8वीं अनुसूचित में किया गया है। और एक बार ये भी प्रश्न पूछा था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि आप लोगों के सामने भी है कि 8वीं अनुसूचित में मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, लेकिन टोटल प्रेजेंट टाइम में कुल 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और उसी में एनसीएफ 2005 के अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूचित में इसकी इसकी परिकल्पना की गई है। चलिए बात करते हैं एक विशेष तत्व की कि जब ये एनसीएफ 2005 लाया गया था, जब यह एनसीएफ 2005 में लाया गया था, जो उसके अध्यक्ष थे कौन थे? तो आप लोगों को बता दें प्रोफेसर यशपाल उसके विशेष अध्यक्ष के तौर पे थे और उन्हीं की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को लाया गया था। बढ़ते हैं आगे और कुछ विशेष छोटे छोटे प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे देखिए कि एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य था उसका किस लिए लाया गया था, उसकी ज़रूरत क्या थी कि एनसीएफ 2005 को लाया गया था। उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको भी समझ लेते हैं। इसका जो पहला मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, कि यानी कि जो हम लोग विद्यालय में 1 से 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं, वह जो उनको ज्ञान देते हैं वो पुस्तक ज्ञान ना होके उनके जीवन में घटित होने वाले, उनके पर्यावरण के चारों तरफ जो घटित होने वाला जो प्रकृति के तत्वों को जोड़ जोड़ कर उनको पढ़ाना चाहिए। यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यह उसका पहला उद्देश्य था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्या उसका उद्देश्य है उसको भी समझ लेते हैं। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी कि पहले क्या होता था, पहले की विद्यालय में जब हम सब बच्चे प्राइमरी में पढ़ा करते थे तो उतनी समय हम लोगों को गुरुजी बहुत मार मार के पढ़ाया करते थे, लेकिन आज जो है और ज़बरदस्ती रटवाया जाता था कि आप इनको इस तत्व को जरूर याद करके आइएगा।
जैसे कि पहाड़ा हो गया, कुछ और भी ऐसे शब्द थे, उनको ज़बरदस्ती रटवाया जाता था कि आप इसको याद करो याद करो। लेकिन जब से एनसीएफ 2005 आया है, तब से वह बताता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, कि जब बच्चे को ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ को पढ़वाते हैं तो वह जो उचित नहीं होता है, इसीलिए इसको मुक्त किया जाए और एक बेहतरीन एजुकेशन के तहत उसको जोड़ा जाए, उनके बाहरी जीवन से उनको जोड़कर उनको पढ़ाया जाए। यह हमारा दूसरा विशेषता थी। और देखिए तीसरी विशेषता क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि तीसरी विशेषता है पाठचर्या या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। आपको बता दें कि अब जो क्या नाम शिक्षा प्रणाली होगी, वह जो पाठ्य पुस्तक आधारित ना होगी, वह बाल केंद्रित होगी। कैसी होगी, तो आपको बता दें कि वह बाल केंद्रित होगी, कि हमें बालक को ही प्राथमिकता देकर एजुकेशन उसकी प्रणाली को सुधारना होगा, ना कि पाठ्य पुस्तक को प्राथमिकता देनी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा जो पांचवा विशेषता है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये विशेषता हमारे सीटेट में कईयों बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसी वजह से हम आप लोगों के सामने लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी जो लाए हैं। चलिए देखते हैं अगली विशेषता, जो हमारी चौथी विशेषता है। यह चौथी विशेषता कहती है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यानी कि जो हम विद्यालय में बच्चों को एजुकेशन देते हैं, जो हम उसको पढ़ाते हैं, उनको जो है उनके जीवन में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसको पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो साइको होगी, जो उसका जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो ज्ञान होगा, धीरे धीरे विकास करेगा। इसीलिए हमें विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ दिया जाए, और जिससे बच्चों को बेहतरीन तरीके से उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। यह हमारा क्या नाम है, एनसीएफ 2005 का यह चौथी विशेषता है। और एनसीएफ 2005 की जो पांचवी विशेषता है उसको भी हम बताना, उसको भी देखिए पांचवी विशेषता कहती है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मतलब यह एनसीएफ 2000 यह नहीं कहती है कि बच्चों को इतना पढ़ाया जाए कि वह सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो। नहीं, इनको ऐसा एजुकेशन दिया जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह जो क्या नाम है, जो सरकारी जो चीज़ होती हैं, जो सरकारी वस्तुएं होती हैं, उनके प्रति आस्थावान हो। अगर आस्थावान हो जाते हैं तो वह कभी भी दंगा कहीं नहीं करते हैं। जो व्यक्ति आस्थावान नहीं होते हैं, जो एजुकेशन से परे होते हैं, वो व्यक्ति कहीं आपको देखने को मिलेंगे, कहीं बस फूंकते नजर आएंगे, कहीं ट्रेन को फूंकते नजर आएंगे, कहीं सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हुए नजर आते हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि इनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो और उनको तोड़े ना, उनकी सहजता रखें, उनको सुरक्षित रखें। यह हमारी जो एनसीएफ 2005 की जो मुख्य विशेषता थी, यह आप लोगों के सामने है। और इसी विशेषता में से ज़्यादा हर बार एग्जाम में लगभग 2-3 प्रश्नों को देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोग ये पांचों विशेषताओं के विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक नोट्स है तो इनको भी ध्यान रखते हैं। और कहता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बिना भार के अधिगम, यानी कि बच्चे को अब ये ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक और कॉपी किताब विद्यालय में लाने की ज़रूरत नहीं है। वह कम ही पुस्तकों को लाएं, जिससे कम पुस्तक को लाएं, लेकिन उनका जो अधिगम हो बेहतरीन हो, विशाल हो, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो। इसीलिए उनको कहा है बिना भार के अधिगम, लेकिन कम चीज़ में बहुत ही ज़्यादा उनको ज्ञान देने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि एक बैग में बहुत ज़्यादा पुस्तक दे दी जाती थी, लेकिन एजुकेशन जब शिक्षा के मामले में देखा जाए, उसका आकलन किया गया तो एजुकेशन थोड़ा होता था, उनकी जो समझ होती थोड़ी विकसित होती थी। लेकिन अब कम चीज़ लाके उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एनसीएफ 2005 की कुछ विधियां हैं, विधियों पर जोर देता है, उन विधियों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए जो ऊपर हमने देखा है, यह विशेष रूप से हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब की वाला भी आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के इर्द गिर्द ही हमारे प्रश्न को श्रृंखला जो होती है घूमती रहती है। इसीलिए हम इनको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें, और नहीं समझ में आता तो दोबारा भी देखें, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए एनसीएफ 2005 की जो 5 विधियों पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि ये जो 5 विधियां हैं हमारी, अगर इसके माध्यम से हम एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं,
अगर हम इनके माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं तो बच्चों के जो शारीरिक, मानसिक और अनेक प्रकार की जो क्या नाम उनका विकास की प्रक्रिया होगी बहुत ही ज़्यादा होगी। देखिए, पहली विधियां है करके सीखना। ठीक है, पहली जो विधियां हैं हमारी करके सीखना, और यह एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको करके सिखाना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, उनको खुद कहना चाहिए कि बच्चों आप लोग यह कार्य करिए, और उसमें आप देखेंगे कि 2, 3, 4 बार गलतियां करेंगे, लेकिन एक समय आएगा वह बहुत ही प्रतिभावान उसमें निखर जाएंगे। इसीलिए वह करके सीखने में बहुत ही ज़्यादा जोर देता है। और दूसरा जो हमारा क्या नाम विधि है, निरीक्षण विधि। अगर हम बच्चों को उनके निरीक्षण विधि में ध्यान में दिला के उनका हम एजुकेशन प्रणाली को देखते हैं तो उनका जो एक समय आएगा कि वह बहुत ही कुशल मर्मज्ञ बच्चे के रूप में हमारे सामने आते हैं। और देखिए, तीसरी जो विधि है परीक्षण विधि। बच्चे को एजुकेशन जो परीक्षण विधि के माध्यम से देना चाहिए। और चौथी जो विधि है समूह विधि। इसमें क्या होता है, बच्चों को विद्यालय के सभी बच्चों को इकट्ठा करके समूह चर्चा करना चाहिए, गीत गान करना चाहिए, आपसी सामाजिकरण करना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है कि बच्चों में जो एजुकेशन प्रणाली होती है बहुत ही तेज़ी से बिखरती है। और चौथा जो हमारा है मिश्रण विधि। मिश्रण विधि क्या होता है कि ये जो सभी जो चारों विधियां हैं उसको इसमें लाकर उसको अपनाया जाए, जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सुधार किया जा सके। इस प्रकार से एनसीएफ 2005 कहता है कि जो अगर इस 5 विधियों के तहत हम बच्चे को एजुकेशन प्रणाली को ध्यान देते हैं तो बच्चे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जो उनकी प्रतिभाएं होंगी खुलेंगी, और समाज में एक बेहतरीन बालक के रूप में उपस्थित किया जाएगा। इस प्रकार से एनसीएफ 2005 5 विधियों पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ विशेष तत्व है एनसीएफ 2005 के, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होगी सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। देखिए, वह कहता है कि अगर एक शिक्षक बच्चों के सामने बहुत ही सुविधादाता, बहुत ही सरलीकरण के रूप में प्रस्तुत होता है तो बच्चे उनसे हिचकिचाएंगे नहीं, और हिचकिचाएंगे नहीं तो उनसे जो भी समस्या होगी आके पूछेंगे और उनका समाधान होगा। और शिक्षक का भी कर्तव्य होता है कि हम बच्चों के अनुसार ही ढलें, चाहे जैसा भी कोई शिक्षक हो। अगर वह बच्चों के अनुसार ढल जाता है तो वह बच्चों के प्रतिभाओं को बहुत ही ज़्यादा निखारने में कार्य करता है। इसीलिए एनसीएफ 2005 कहती है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होगी सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि शिक्षक की भूमिका जो होगी सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक विशेष तत्व की और चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का जो उद्देश्य होगा बहुभाषावाद होनी चाहिए। मतलब क्या होता है बहुभाषावाद की, मतलब कि आपकी मातृभाषा के साथ साथ अगर आप इंग्लिश भी सीख जाते हैं तो वह बहुभाषा के जैसे होनी चाहिए। कहना चाहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का जो उद्देश्य होगा बहुभाषावाद, मतलब कि आपको मातृभाषा के साथ साथ किसी और भाषा को भी सीख सकते हैं, तो बहुभाषावाद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक विशेषता और है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है करके सीखने पर बल देता है, और यह कहता है एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने पर जोर देना चाहिए कि वह खुद अपने कार्य को करें। तो इससे क्या होगा, तो बच्चे की जो बहुत ही ज़्यादा एक सामाजिकरण होगा और वह करने के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होगा, और एक समय आएगा कि वह अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से कुशलतापूर्वक कर जाएगा। यह एनसीएफ 2005 की कुछ मूलभूत क्या नाम है उद्देश्य था, जिसको हम आप लोगों के सामने लाए हैं। और अगर आप इसके इर्द गिर्द अपने साइको को विकास करते हैं तो एक समय आएगा कि इससे जो हमने लगभग ये जो 5-10 मिनट की वीडियो थी, इससे भी 2-4 प्रश्नों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अगर इन तत्वों को आप इसको समझ के एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए, हमने क्या नाम एनसीएफ 2005 की कुछ मूलभूत विशेष तत्व को देखा, तो हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।